अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे अमन। स्टूडेंट, न्यूमेरिकल सीरीज में आज की इस वीडियो में हम एमी इंग्लिश सेंटर के कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखे हैं मैंने, जस्ट शुरू के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं ताकि आप लोग आहिस्ता आहिस्ता इसे यूज टू हो जाओ। फिर हम मजीद कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं उन्हें समझने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, फर्दर मजीद गैस पेपर से। सही है, आज सिर्फ एम इंग्लिश सेंटर के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ C6H12O6। ठीक है स्टूडेंट, तो सवाल देख के आपको समझ आ गया होगा कि ये आपके चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है। क्लास 9 का हमारे चैप्टर नंबर 1 का न्यूमेरिकल है। तो इस तरीके का सवाल आपके पेपर में आता है। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मास, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। सही है, न्यूमेरिकल में। तो इस सवाल में क्या पूछा गया है हमसे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा गया है। किसका मॉलिक्यूल पूछा गया है? ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज तो यहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो ये जो फॉर्मूला आपको दिया गया है, ये जो आपको एक अमाउंट दी गई है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा तो आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका काम किससे है? आपका काम मोल्स से, आपको मोल्स निकालना है ना। ये मोल्स हम इसी में से निकालेंगे, जो जो हमें गिवन होगा हम उसी में से अपनी चीजों को फाइंड करेंगे। सही, अच्छा तो डेटा किस तरह बनाएंगे? सबसे पहले हमें क्या क्या मालूम है? मास ऑफ C6H12O6 8 ग्राम, ग्राम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इसका मास है। तो आपने यूनिट लाजमन याद रखनी है, यूनिट से चीजें आसान होंगी। तो इस तरह जब जी लिखा है, ये क्या है? ग्राम है। तो यहाँ पे ये 8 ग्राम हमारे पास मास है। किसका मास है? C6H12O6 का मास है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहली चीज अपने डेटा में हम लिख लेंगे, मास ऑफ C6H12O6 यानी ग्लूकोज इज 8 ग्राम। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज क्या है? मोलर मास ऑफ C6H12O6। अब मोलर मास यहाँ पे गिवन नहीं है, मोलर मास हम खुद से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? मोलर मास होता क्या है? हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल, जो भी कंपाउंड या जो भी एलिमेंट दिया गया है, हम उसका मोलर मास निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, किस तरह कि उस मॉलिक्यूल में, उस कंपाउंड में जो जो एलिमेंट है ना, उस एलिमेंट के नंबर ऑफ मास को हमें याद रखना है और फिर जितनी तादाद मौजूद होगी हमें उससे मल्टीप्लाई करा के आपस में इन तमाम एलिमेंट के मास को, मॉलिक्यूलर मास को ऐड करवाना है। तो इस तरह हमारा मोलर मास निकल जाएगा। सही, तो यहाँ पर हमने मोलर मास निकाला है किसका? C6H12O6 का। किस तरह निकाला है मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। देखें, C6 यानी कार्बन जो होता है बेसिकली, उसका जो मास होता है वो 12 होता है। हमें पता है कि कार्बन का मास क्या है? 12 है। सही, अच्छा H मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास होता है 1, ऑक्सीजन का मास होता है 16। सही है, यहाँ पे ये कितनी दफा मौजूद है? 6 दफा। कार्बन 6 दफा मौजूद है, हम 6 टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे। सही, हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 होता है, कितनी दफा मौजूद है? 12 टाइम मौजूद है। इस तरह ऑक्सीजन का जो मास होता है वो कितना होता है? ऑक्सीजन का मास होता है 16 और ऑक्सीजन कितनी दफा मौजूद है? 6 दफा मल्टीप्लाई करें। सही, अब मल्टीप्लाई करके इनका जो आंसर आएगा, इन सबको आपस में आप प्लस करोगे तो वो मोलर मास निकलेगा। सही है, तो हमारे पास जो C6H12O6 यानी ग्लूकोज दिया हुआ है, इसका मोलर मास है 180। ठीक है, अब मोलर मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल। ठीक है, ये हमारे पास यूनिट होती है मोलर मास की। सही, अच्छा मोलर मास हमने निकाल लिया, मास निकाल लिया। एक और चीज है जो हमें पता है, वो है एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर हमें पता है, एवोगाड्रो नंबर एक मोल में जो है ना वो कितने हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मौजूद होते हैं। तो हमारे पास बेसिकली 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोल्स, ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास मौजूद होते हैं। यही कहलाता है एवोगाड्रोस नंबर। तो हमारे पास तीन चीजें टोटल गिवन डेटा में आ गई स्टूडेंट। एक मास ऑफ C6H12O6 यानी ग्लूकोज जो कि है 8 ग्राम, सवाल में ही मेंशन है। सही, दूसरी चीज है मोलर मास
जो कि हमने निकाला अभी अभी 180 ग्राम पर मोल, राइट। अच्छा, एवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट होता है जो कि हमने पढ़ा था, तो एवोगाड्रो नंबर हमने लिख लिया, सही स्टूडेंट। तो ये 3 चीज है हमारे पास, हमें मालूम है, ये सवाल से रिलेटेड ही हमने निकाला है, सही है। नाउ टू फाइंड, फाइंड हमें क्या करना है, सबसे पहला नंबर ऑफ मोल्स हमें मालूम करना है। अच्छा, मोल सवाल में पूछा नहीं गया, लेकिन हम मोल्स निकालेंगे क्यों? हम मोल्स इसलिए निकालेंगे ताकि हमारे सवाल में जो मेन चीज पूछी गई है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हम वो इजीली निकाल सके। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज C6H12O6 का हमें ग्लूकोज का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए हमें मोल्स की जरूरत पड़ेगी, तो हम मोल्स भी निकालेंगे, सही। अच्छा, मोल्स कैसे निकालते हैं? सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग लगाई। मोल्स का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, यानी जो आपको आप किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी कंपाउंड का आपको मोल निकालना है, तो उसका फॉर्मूला है कि उसका जो मास है उस कंपाउंड का, उस मॉलिक्यूल का, उस मास को उसके मोलर मास से आपने क्या करना है? डिवाइड करना है, सही है। तो जब आप मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो आपके पास मोल आ जाएगा, सही। तो यहाँ पर हमने क्या किया? मास डाला और यहाँ पे मोलर मास डाला, हमारे पास जो आएगा वो इसका मोल आएगा। अच्छा, स्टूडेंट का अक्सर सवाल होता है कि मिस अगर हमारे पास क्वेश्चन में मोल निकालने के लिए मास ही गिवन ना हो तो ऐसा नहीं होगा। आपके पास या तो मास गिवन होगा, मोल निकालना होगा, या आपको जो है ना मास निकालना होगा तो मोल गिवन होगा, सही है। आपके स्टेज में, आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है वो इन दोनों में से एक चीज तो होगी। ये आगे लेवल में जब आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाएंगे तब इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो उसको भी आप आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करना सीख जाएंगे, सही है। लेकिन अभी फिलहाल आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग, आपकी क्लास के अकॉर्डिंग, आपकी ग्रेड के अकॉर्डिंग इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, सही है। तो इसी को सिर्फ आपने सॉल्व करना सीखना है। अच्छा, आगे देखो, हमने यहाँ पे मास लिख दिया, ठीक है। अच्छा, मास के अलावा हमने इसका मोलर मास लिखा, तो हमारे पास मास कितना था? 8 ग्राम हमारे पास C6H12O6 ग्लूकोज का मास था, और मोलर मास हमने मालूम किया 180 और 8 को डिवाइड करा तो आंसर आया 0.044। सो द 0.044 मोल्स बेसिकली किसके हैं? ये हमारे पास C6H12O6 यानी ग्लूकोज के मोल है, ठीक है स्टूडेंट। हमने फाइनल निकालना क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, सही है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, इसी नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आए ना कि फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कहते हैं, सही है। तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसका? C6H12O6 यानी ग्लूकोज का, सही। तो ये हमारे जो सवाल में C6H12O6 ग्लूकोज दिया गया है, इसका मॉलिक्यूल्स पूछा गया है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मूला है वो है मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर तो कांस्टेंट था, हमें याद था, हमने डेटा में भी लिखा, सही। मोल्स हमने अभी अभी निकाल लिया, ठीक है। मोल्स कितना निकाला हमने? 0.044, सही है। 0.044 को सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा मोल्स होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो मोल्स का रिजल्ट वही आया है जो क्वेश्चन में गिवन है, 2.40 इंटू 10 की पावर 22, ठीक है। आप कैलकुलेटर में क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अब रिजल्ट लिखना किस तरीके से? रिजल्ट आपने ऐसे लिखना है, मोल्स ऑफ C6H12O6 इज इक्वल्स टू 0.044 and number of molecule of C6H12O6 is equals to 2.04 into 10 की पावर 22, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने अपना फाइनल आंसर यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिया, सही है। सबसे अहम चीज आपने ये देखना है कि हमें निकालना क्या है, क्या चीज हमसे पूछी गई है, रिक्वायरमेंट क्या है, फाइंड क्या करना है, और क्या क्या हमें गिवन है, यानी उसे निकालने के लिए हमें क्या क्या चीजें दी गई है, और इसके अलावा और कितनी चीजें हैं जो कांस्टेंट है, हमें याद है, जो यहाँ इस्तेमाल हो सकती हैं। तो उन सारी चीजों को डेटा में लिखो, फिर आहिस्ता आहिस्ता उससे आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकोगे, सही। जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हमने निकाल लिया था, तो यहाँ हमें फॉर्मूले में काम आ गया ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके से आपने अपने लिए आसानी बना के करना है काम, सही है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपके एमई इंग्लिश सेंटर
गैस पेपर में जो दिया गया है दैट इज व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर आपसे मास पूछा गया है, लेकिन मास सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं पूछा गया, यहाँ पे साथ मेंशन है 4 मोल्स कि 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मास कितना होगा। सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मास नहीं बल्कि 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मास कितना होगा। तो सबसे पहले डेटा बनाएंगे कि मौजूद क्या है, नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड का दैट इज 4 मोल, 4 मोल हमें दिए गए हैं। मोलर मास हम उसी तरह निकालेंगे जैसे अभी हमने यहाँ इसका निकाला था। मोलर मास हमने निकाला जो कि है 44 ग्राम पर मोल। सही है स्टूडेंट। नाउ अब हमें निकालना क्या, फाइंड क्या करना है, तो यहाँ पे लिखा है मास ऑफ 4 मोल ऑफ CO2। हमें मोल्स मास निकालना है, यानी 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालना है। सही, हमने निकालना है 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे किस तरह। मोल्स का अगर हम फॉर्मूला देखें तो हमारे पास मोल्स का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। सही है। नाउ इसी फॉर्मूले को हम अरेंज कर देंगे, रीअरेंज करेंगे। क्यों रीअरेंज करेंगे, क्योंकि मोल्स हमें नहीं निकालना, मोल्स तो हमारे पास 4 मोल गिवन है। सही है, हमने तो मास निकालना है। सही है, 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें सवाल में ही बता दिया गया है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का 4 मोल मौजूद है, तो 4 मोल्स के अकॉर्डिंग उसका मास क्या होगा, तो हमने तो मास निकालना है। सही है, तो हम क्या करेंगे, रीअरेंज कर देंगे। सही है, जो चीज हमें मालूम नहीं होती हम उसे अकेला करेंगे। मास हमें नहीं मालूम है ना, मास को हम यहीं पे रहने देंगे। मॉलिक्यूलर मास इसके साथ डिवाइड में हो रहा है। सही है, डिवाइड का रिलेशन है, इधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई होगा। नाउ मोल्स को मोलर मास से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो हमारे पास मास होगा। ठीक है, समझ आ गया ना। हमने सिंपल फॉर्मूला लगाया था मोल्स का। सही, मोल्स तो हमें मालूम नहीं करना, तो हम इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे। जो चीज हमें नहीं पता होती है तो हम उससे अकेला करेंगे। ठीक है, मास को यही रहने देंगे, ये यहाँ पे डिवाइड के रिलेशन में था इसके साथ, इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। क्लियर। सही है, तो हमने क्या किया, मोल्स के साथ मल्टीप्लाई कराया मोलर मास को। सही है, अब इसी मोलर मास को अगर हम मास के साथ डिवाइड करेंगे तो मोल निकलेगा। सही है, लेकिन हमें मास चाहिए। मोल्स कितना था 4, मोलर मास 44, 4 को मल्टीप्लाई करो 44 से, आंसर आएगा 176 ग्राम। सो हमारे पास जो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आया है दैट इज 176 ग्राम, मास ऑफ 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। राइट, तो ये हमारे पास है इसका फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट में हमने जस्ट इतना लिखना है, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 176 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि मास निकालना है, मास की यूनिट होती है ग्राम। यूनिट का आपने बहुत ख्याल रखना है। ठीक है, यूनिट लाजमन लगाना है। तो ये 2 क्वेश्चन थे स्टूडेंट पहले चैप्टर से रिलेटेड जो कि मोस्टली पूछे जाते हैं। ग्राम आपको निकालना होता है, मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है, मोल निकालना होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है ना वो मोलर मास निकालना होता है, फॉर्मूला मास निकालना होता है। ये छोटी छोटी चीजें आपको निकालनी होती है, तो इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके हम निकालेंगे। सही है, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए हो। आज की इस वीडियो में सिर्फ 2 ही सवाल हल किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज्यादा क्वेश्चन हल करने की कोशिश करेंगे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछेगा। अल्लाह हाफिज।